अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रिजवान ख़ान है। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अल्लाह ताला की जानब से दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और दीन इस्लाम का नाम रोशन करने के लिए बेशतर बुज़ुर्गान दीन को भेजा गया। दीन इस्लाम के लिए जो खिदमात हैं उनको ख़ाज तहसीन पेश करने के लिए सदियों से उर्स व मेला जात का इनाकात किया जाता है। कमालिया की धरती से ताल्लुक़ रखने वाले पीर सैयद नादिर शाह करमानी का उर्स भी सदियों से लगाया जा रहा है, जिसके जो ज़्यादनशीं हैं पीर सैयद अख्तर अब्बास करमानी, उनके साहबजादे पीर सैयद अली अब्बास करमानी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। पीर साहब, बताइएगा सैयद नादिर शाह करमानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स को कितने साल के से अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, और इस मौका पर जो मरीदान हैं वो भी बड़ी दूर दूर से आते हैं। हमने अभी देखा कि बहुत दूर से मरीदान आते हैं, आपसे सलाम लेते हैं और आपके साथ जो है मिलकर उनको दिली मुसरत महसूस होती है, जिसकी सबसे अहम और बड़ी वजह यह है कि आप एक आला और बुलंद पाया जो बुजुर्गान दीन गुजरे हैं पीर सैयद नादिर शाह करमानी, उनकी लड़ी से आपका ताल्लुक़ है और उनके ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है। क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। हज़रत पीर सैयद नादिर अली शाह करमानी की वफ़ात सन 1850 में हुई और तब ही से उनके सालाना उर्स मुबारक का इनकाद किया जा रहा है। और ये उर्स हमारे पंजाब के कदीम तरीन उर्स में से शामिल है और इस उर्स पे दूर दूर से मुल्क भर से लोग जो हैं वो बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ तशरीफ़ लेके आते हैं। इस उर्स की ख़ास बात ये है कि आपकी जो उर्स में रिवायती चीज़ें होती हैं, मसलन कव्वाली है या दीगर चिरागबंदी की रस्म है, उनके अलावा यहाँ पे अहले इलाका की एंटरटेनमेंट के लिए हमारे सकाफ़ती प्रोग्राम्स भी मुनक्किद होते हैं, जिनमें कबड्डी, घोड़ा दौड़, घोड़ा नाच, बैल दौड़ और दीगर मशागिल शामिल हैं। बेसिकली हमारा जो यहाँ पे मकसद है कि लोगों को एक अच्छी तफरीह मुहैया की जाए और पंजाब के कल्चर को ज़िंदा रखा जाए। और इसमें मैं अहले इलाका को और ख़ास तौर पे आस्ताना आलिया के जो वाबस्तगान हैं, मुरीदैन हैं, उनको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो हर साल इस उर्स मुबारक की तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बाहर से आने वाले लोगों के लिए बेहतरीन मेहमान साबित होते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह इस उर्स मुबारक की तकरीबात को 2023 में 1850 से लेकर 2023 तक आप कैलकुलेट कर लें तो तकरीबन 173 साल बनते हैं। और इन 173 सालों में मैं हज़रत नादिर अली शाह करमानी की छठी जनरेशन हूँ। इसी तरह जो लोग हैं वो भी नस्ल दर नस्ल जो है वो मेले के इनकाद के हवाले से अपनी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस उर्स मुबारक को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये हर साल इसी तरह पूरी आबोताब के साथ लगता रहे। अच्छा पीर साहब, ये फरमाइएगा कि बड़ी दूर दराज से अकीदतमंद और ख़ासकर मरीदान जहाँ पर हाज़िरी देते हैं और उनके साथ जो बाहर से भी लोग आते हैं जो उर्स में शिरकत करते हैं, तो पीर सैयद नादिर शाह करमानी रहमतुल्लाह अलैह की जो करामात हैं इलाका के लिए, उस हवाले से भी कुछ फरमाइएगा और इनकी हिस्ट्री के हवाले से भी जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास वो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बेसिकली हज़रत सैयद नादिर अली शाह करमानी का ताल्लुक़ शेरगढ़ शरीफ ज़िला उकाड़ा में हमारे जद्द अमजद हज़रत सैयद मोहम्मद इब्राहीम दाऊद बंदगी करमानी उस खानवादे से हमारा ताल्लुक़ है। अगर आप मज़ीद तारीख़ में जाएँ तो हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के छोटे साहबज़ादे इमामज़ादा हज़रत सैयद मूसा मुबरका अलैहिस्सलाम, जिनका रोज़ा मुबारक ईरान चैले अख्तरान में है, हम उनकी औलाद में से हैं। और तारीख़ की कुतब में ये मिलता है कि एक बुज़ुर्ग सैयद थे जिनका नाम था तकीउद्दीन अहमद। वो उनके पोते, उनके बेटे थे सफ़ीउद्दीन आदम, जिनका इंतकाल 1391 में ईरान में हुआ और उनका जो कब्र मुबारक है वो तारीख़ की किताबों की हवाले से वो दमावंद ईरान में उनकी तदफीन हुई।
उनके बेटे मीर फैज़ुल्लाह बाकी, सैयद मीर फैज़ुल्लाह बाकी ईरान से हिजरत करके उस वक्त चूँकि बर-ए-सग़ीर में तशरीफ़ लाए और उन्होंने उच शरीफ के नज़दीक एक जगह है सीतपुर, वहाँ पे उन्होंने सकूनत इख्तियार की और वहाँ पे फिर आगे उनके बेटे सैयद मुबारक शाह पैदा हुए और सैयद मुबारक शाह के बेटे सैयद फ़तेहुल्लाह शाह थे और उनके बेटे हज़रत सैयद इब्राहीम दाऊद बंदगी किरमानी, जो कि हमारे बर-ए-सग़ीर की एक मशहूर व मारूफ़ रूहानी शख्सियत हैं और बहुत बड़े बुज़ुर्गान दीन हैं। उनकी औलाद में से हज़रत नादिर शाह किरमानी ग़ालिबन उनकी 9वीं पुश्त में हैं और इसी तरह ये सिलसिला चलता चलता आज इस इलाक़ा में हज़रत नादिर शाह की 7 पुश्तें मौजूद हैं, यानी हमारी भी औलाद है। तो हज़रत नादिर अली शाह किरमानी की करामात के हवाले से मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि एक तो हज़रत नादिर अली शाह किरमानी बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार बुज़ुर्ग थे और शरई अहकामात की बहुत ज़्यादा पाबंदी फरमाते थे और 2 चीज़ें उन्होंने इस इलाके के लिए ख़ास तौर पे दुआ की कि इस इलाके में एक तो कभी आसमानी बिजली नहीं गिरेगी और दूसरा इस इलाके में कभी ताउन की बीमारी नहीं फैलेगी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो इन चीज़ों को हकीकत में देखा है कि कभी कोई इस किस्म का हादसा पेश नहीं आया यहाँ पे। और हमारे बुज़ुर्ग भी हमें बताते हैं कि हज़रत नादिर अली शाह किरमानी सरकार की जो करामात में से है कि आज तक इस इलाके में कभी कोई हादसा, बड़ा हादसा पेश नहीं आया। और दूसरे नंबर पे बुज़ुर्गों की सबसे बड़ी करामत जो है वो आज ये उर्स मुबारक उसकी ज़िंदा मिसाल है कि लोग बिला तफरीक के, बिला किसी तबकाती ऊंच नीच के बग़ैर जो है वो इस मेले में भरपूर शिरकत करते हैं। यहाँ पे आने वाला हर मेहमान हमारे लिए मेहमान खुसूसी का दर्जा रखता है और इस जखड़ शहर में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे मेहमान मौजूद ना हो और यहाँ पे आने वाले मेहमानों से किसी किस्म का कोई पैसा नहीं वसूल किया जाता, कोई किराया नहीं वसूल किया जाता। उनको रहने के लिए, खाने के लिए उनको सारे इंतज़ामात फ्री होते हैं और ये सब जो है वो हमारे इलाके के जो लोग हैं उनकी इसमें मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और इस हवाले से मैं इनके लिए दुआगो भी हूँ कि ये हज़रत नादिर शाह सरकार के मेहमानों की बहुत अच्छी खिदमत करते हैं। अच्छा पीर साहब, आखिर में ये बताइएगा कि बहुत दूर दूर से मुरीदान आपसे आपके उर्स में शिरकत के लिए आते हैं और बेशतर मुरीदान ऐसे हैं वो आप तक पहुंच ही नहीं सकते, अकीदत आपसे रखते हैं, उनके लिए कुछ अल्फाज। जो लोग तो यहाँ पे आए और वो दरबार शरीफ तक पहुँच सके उनकी भी अकीदत को सलाम है और जो किसी वजह से नहीं आ सके उनको तो मैं दावत देता हूँ कि जब चाहे जब मर्ज़ी आएँ, उर्स मुबारक पे आएँ, उसके अलावा आएँ, हमारे घर के दरवाज़े हमेशा आपको खुले मिलेंगे क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों का ये हमें नस्ल दर नस्ल हुक्म है कि जो भी आपके आस्थाना पे आए उसकी खिदमत में कमी नहीं आनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला जो आ सके मोस्ट वेलकम, जो इस साल नहीं आ सके वो अगले साल तशरीफ़ ले आएँ। उसके अलावा साल के जिस दिन भी यहाँ पे वो आएंगे तो उनको यहाँ पे हमेशा ही मेले का माहौल मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया पीर साहब, आपने टाइम दे देखा आपने कि बड़ी दूर दूर से यहाँ पर उर्स में शिरकत के लिए मुरीदान और अकीदतमंद आते हैं, जिसमें आखिरी दिन जो होता है उर्स का उसमें खुसूसी तौर से ज़्यादा नशीन है पीर सैयद अख्तर अब्बास करमानी, इसी तौर पर दुआ करवाते हैं जिसके साथ तमाम मुरीदान वो भी अपने घरों को लौटना शुरू हो जाते हैं और उर्स का भी जो है इख्तिताम हो जाता है।